सनसनी। एक तरफ तिरंगा यात्रा, दूसरी तरफ तिरंगे को फहराने की तैयारी। एक तरफ देशभक्ति का जज्बा, दूसरी तरफ वतन का सजदा। सारा प्रोग्राम जिस तरह से ध्वजारोहण का होता है उस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने उपद्रव बचाया और हमारे तिरंगा झंडा फहराने में उन्होंने व्यवधान डाला पूरी तरीके से, और यहाँ पे मारपीट करने पर उतारू हो गए। फिर क्यों फैला उन्माद? क्यों भिड़ गए भाई भाई? देशभक्ति के नाम पर दंगा। किसने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया? कासगंज दंगे की बड़ी पड़ताल। गणतंत्र दिवस पर जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, यूपी का कासगंज जल रहा था। वहां हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, लेकिन दो समुदायों के बीच यह दंगा क्यों हुआ? आखिर किसने कासगंज में भाई भाई को लड़ाया? सनसनी में देखिए कासगंज हिंसा की बड़ी पड़ताल। तोड़फोड़, आगजनी, और जलता हुआ शहर। ये तस्वीरें यूपी के कासगंज की हैं, जहां दंगाइयों के खौफनाक खेल ने हर किसी को डरा दिया है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, सीमाएं सील कर दी गई हैं, लेकिन इसके बाद भी नफरत की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। कासगंज में एक के बाद एक आग देखने को मिल रही है। लगातार ये दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दुकान में हमने पहले आग आपको दिखाया, अब यहाँ दो दुकानों में और आग लगा दी गई है। लगातार जो उपद्रवी हैं वो वर्ग विशेष का ध्यान रखते हुए उनकी दुकानों में आग लगा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है। एबीपी न्यूज आपको कासगंज की ये सबसे नई तस्वीर दिखा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दंगाइयों ने कैसे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कई वाहनों के साथ ही घरों को भी आग के हवाले कर दिया है। पूरा शहर सहमा हुआ है। पुलिस की गाड़ियां इधर से उधर दौड़ रही हैं। दंगाइयों को काबू में करने के लिए पुलिस के सैकड़ों जवान सड़कों पर हैं, लेकिन इसके बाद भी दंगाई बेकाबू हैं। यहाँ दो दुकानों में और आग लगा दी गई है। कासगंज की ये तस्वीरें यहाँ के बिगड़े हालात को बताने के लिए काफी हैं। कल तक जो हिंदू और मुसलमान यहाँ भाई भाई की तरह रहते थे, वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। वो एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं, लेकिन क्यों? पूरा शहर नफरत की आग में झुलस रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कासगंज को किसी शैतान की नजर लग गई हो। लेकिन ये हिंसा फैली कैसे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ मेल मोहब्बत से रहने वाले हिंदू और मुसलमान गणतंत्र दिवस के दिन ही एक दूसरे से भिड़ गए? दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर यूपी के कासगंज में आखिर किसने फैलाई नफरत की आग? गणतंत्र दिवस के दिन ही आखिर यहां ऐसा क्या हुआ
कि दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। एबीपी न्यूज की टीम इस दंगे की पड़ताल के लिए जब कासगंज पहुंची तो सामने आई यह चौंकाने वाली खबर। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर यूपी के कासगंज में नफरत की आग कैसे भड़की? आखिर यहां रहने वाले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए? एबीपी न्यूज की टीम जब इस बात की पड़ताल के लिए यहां पहुंची तो पूरे शहर में दहशत की बयार बह रही थी। तोड़-फोड़, आगजनी और नफरत की कहानियों से पूरा शहर खौफ में डूबा था। और अब सुनिए गणतंत्र दिवस के दिन ये दंगा आखिर कैसे और क्यों भड़का। कासगंज में भड़के दंगे की हकीकत क्या है? एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत और जावेद मंसूरी दोनों ने इस बात की पड़ताल के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कई लोगों से बातें की हैं। दोनों ने उनका पक्ष जाना है। सबसे पहले सुनिए हिंदू पक्ष के लोगों की ये बातें। कासगंज दंगे की पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे रविकांत को हिंदू पक्ष के लोगों ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर के नौजवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। यात्रा जैसे ही शहीद अब्दुल हमीद तिराहे पर पहुंची, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसे जबरन रोक दिया। नौजवानों ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने हमला कर दिया। ईंट और पत्थर बरसाए गए, गोलियां भी दागी गई। एक गोली तिरंगा यात्रा में शामिल चंदन को लगी और फिर उसकी मौत हो गई। घटना ये घटी थी सर, जो जयंती निकल रही थी, वो जयंती जो चामुंडा भोग निकल रही थी, तो वहाँ पर मोमदन लोग जो है कम से कम 10-15 बैठे हुए थे, कुर्सी डाले हुए, और इधर से जयंती जा रही थी, तो उन लोगों ने कुर्सी उठाकर सड़क पर डाल दिया कि ये जयंती आप वापस ले जाइए और यहाँ से आगे नहीं बढ़ोगे, वापस ले जाइए। तो वहाँ पर जो है तेजाब की बोतलें, बैटरी का तेजाब, ईंट पथराव और अपने असला लेकर वो पहले से इंतजाम बनाए बैठे हुए थे कि जैसे यहाँ से निकलेगी रैली और हम लोग हमला करेंगे। उसी बार पे जैसे निकले उन्होंने हमला किया और उसको जो है वही पथराव किया, वही गोलीबाजी की। वहाँ पर उन्होंने एक नारा लगाया था, वंदे मातरम। मुसलमानों ने वहाँ पर उनको रोका, मारा, पीटा और गाड़ियों में छीनी, आग लगाई और उसके बाद में उन लोगों ने जो है तेजाब फेंका और मारा, ईंटों का पथराव किया। उसके बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तब लड़के भागे। उसके भागने के बाद में इधर आए। उसके दूसरी बात घटना, जब संगठन इकट्ठा हुआ फिर दोबारा नारे निकाले गए। एक घर पर पीर छल्ला वहां पहुंचे तो वहां पर AK-47 उससे फायर हुए। उससे हमारे कई लोगों की गोली लगी। इसमें लड़का जो है अक्षय गुप्ता ये मारा गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी खूनी प्लानिंग के साथ तिरंगा यात्रा को रोकने के लिए तैयार बैठे थे और फिर उनके खूनी खेल से दंगा भड़क गया। और अब सुनिए दंगे की इस कहानी पर मुस्लिम पक्ष के लोगों का क्या कहना है। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी कासगंज दंगे की पड़ताल के लिए ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां से ये हिंसा भड़की थी। ये वही शहीद अब्दुल हमीद तिराहा है जहां गणतंत्र दिवस के दिन हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़ गए थे। मुस्लिम पक्ष के लोगों की माने तो ये दंगा तिरंगा यात्रा में शामिल नौजवानों की वजह से भड़का है जो यहां आकर गुंडागर्दी दिखा रहे थे। यहाँ पर हम यहाँ के लोगों ने एक झंडारोहण का प्रोग्राम रखा था कि हम यहाँ पर अपने मोमडन लोग हैं और सबने अपने चंदा वंदा इकट्ठा करके एक प्रोग्राम सेटअप करा और यहाँ इस जगह पे हमने झंडा लगाया और कुर्सी वुर्सी काफ़ी लगाई थी। सारा प्रोग्राम जिस तरह से ध्वजारोहण का होता है उस तरह से प्रोग्राम कर रहे थे। तभी करीब 50-60 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल से और उसमें करीब 100-150-200 आदमी होते, 3-3 आदमी की तरह इधर साइड से आए। ये भगवा झंडा लिए हुए, ये झंडा अब भी लगा हुआ है, भगवा झंडा लिए हुए, ये देखिए आप। और उन्होंने बड़ी तादाद में
बड़ी तादाद में आके हमसे यहाँ पर कुर्सियों में से आने लगे। हमने रोका, हमने कहा भाई आप इधर रुक जाइए, अभी झंडारोहण हो रहा है। यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई थी आपके प्रोग्राम की? यहाँ कुर्सी लगी हुई थी यहाँ सब। हमने उनसे कहा कि आप झंडारोहण प्रोग्राम हो रहा है, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। हम भी हम मुस्लिम हिंदू, अच्छा रहेगा कि और भीड़ होगी हमारी, सब में प्रोग्राम जाएगा कि हम सब सौहार्द से कर रहे हैं। भी गणतंत्र दिवस मना रहे थे, वो भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे, तो बात कहाँ बिगड़ी कि एक शख्स की मौत हो जाती है और फिर इतना दंगा कर्फ्यू तक लग जाता है? सर कोई बात नहीं हुई यहाँ पर। तो हमने जब उनसे मना करा, उन्होंने थोड़ा जब नारेबाजी शुरू करी तो यहाँ पर थोड़ा मामला गर्म हुआ, तो वो लोग वहाँ से भाग गए। यहाँ से भाग गए, अपनी बाइक भी छोड़ के चले गए। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने बिलराम गेट तिराहे पर जो मोमडनों की ट्रेनें वगैरह थी उन्हें तोड़फाड़ करी, ट्रक वगैरह के शीशे भी तोड़े। फिर उधर जाके एक के घरों में घुस के घर बर्की कैटफिश सेंटर है उनके घर में जाके उन्होंने दुकान में जाके उनकी मारपीट करी। उसके बाद उन्होंने वहाँ यहाँ से हट के, यहाँ से कुछ नहीं करा, यहाँ से जाने के बाद उन्होंने शहर का माहौल में गर्मा गर्मी फैलाई। ये मामला पथराव किया गया था तिरंगा यात्रा पे। कोई पथराव नहीं किया, वीडियो क्लिपें हैं हमारे पास, वीडियो क्लिपें हैं उनकी। कोई भी पथराव किसी तरह का नहीं किया गया उन पर। उन्होंने ही उल्टा हमसे बदतमीजी करी, बेहुरमती करी, झंडे की बेहुरमती करी, तिरंगा तोड़ने लगे, उसके लिए तोड़ने की कोशिश करने लगे। हमने उन्हें संभाला और भगवा झंडा फहराने की कोशिश करने लगे। उसको हम सब लोगों ने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ सब मौजूद लोग थे। हमने उन्हें समझाया, बैठाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की बात नहीं मानी। मुस्लिम पक्ष के लोगों की माने तो गणतंत्र दिवस पर वो शहीद अब्दुल हमीद तिराहे के पास तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे थे। जश्न का माहौल था। उसी वक्त तिरंगा यात्रा में शामिल बाइक पर सवार सैकड़ों लोग वहां आ गए। वो चाहते थे कि वो तिरंगे की जगह भगवा झंडा फहराएं। साथ ही वो ये नारे भी लगा रहे थे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। बस इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में इस झगड़े ने बड़े फसाद की शक्ल अख्तियार कर ली। ईंट और पत्थर बरसने लगे, गोलियां भी चली। इस गोलीकांड में तिरंगा यात्रा में शामिल चंदन की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी ओर नौशाद नाम का एक नौजवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। बहुत तेज साहब झंडा यही बड्डू नगर झंडा लहराए थे, वहाँ की वारदात है। वहीं पे गोली लगी? वहीं पर ही गोली चली थी, वहीं पर ही लगी है उनकी। अच्छा, वहाँ तो बता रहे हैं कि झड़प हुई है, फिर वो लोग वहाँ से निकल गए थे जो यात्रा निकाल रहे थे। अच्छा, बाद में आए थे फिर वो लोग फायरिंग करने। फिर वो अच्छा, मैं अचानक आए, मेरे ऊपर गिरे थे कि मेरे गोली लग गई है, ऐसे लड़ाई हो गई है। यहीं पे जब आन के मैंने देखा था पेंट खोल कर, जब मैंने तो गोली पार हो गई है, जब मैं हॉस्पिटल लेकर भागा हूँ। प्रशासन का किस तरह का रवैया रहा? कोई भी लगा। तो ये पिता हैं नौशाद के जो एक गोली से जख्मी हुआ है। ये उनके भाई हैं इरशाद। इनका कहना है कि कल इनको जब पता चला झगड़ा हुआ तो यहीं पर ही वो आकर गिरे, पता चला उनके गोली लगी। फिलहाल इनके मुताबिक वो अलीगढ़ में हैं और उनका इलाज चल रहा है। कासगंज में गणतंत्र दिवस के दिन फैली हिंसा के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सच क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कासगंज में मुस्लिम पक्ष के लोगों का दावा है कि तिरंगा यात्रा में शामिल नौजवानों ने शहीद अब्दुल हमीद तिराहे पर उन्हें तिरंगा फहराने नहीं दिया। वहीं हिंदू पक्ष के लोगों का दावा है कि तिरंगा यात्रा को मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जबरन रोका और इसी बात पर हिंसा भड़की। ऐसे में अब सवाल ये है कि सच क्या है। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी और रविकांत ने इसकी पड़ताल शुरू की तो सामने आया ये वीडियो। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहीद अब्दुल हमीद तिराहे पर मुस्लिम पक्ष के लोग गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं। तिरंगे की शान में आसपास साज सज्जा भी की जा रही है। मतलब ये कि मुस्लिम पक्ष के लोगों की ये बात सही है कि वो गणतंत्र दिवस के दिन बड़ी धूमधाम से यहाँ तिरंगा फहराने जा रहे थे। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो तिरंगा यात्रा में शामिल नौजवानों का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा में शामिल नौजवान नारेबाजी कर रहे हैं। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए वो आगे जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है।
मुस्लिम पक्ष के लोगों का दावा है कि तिरंगा यात्रा में शामिल ये नौजवान जिस रास्ते से जबरन गुजरना चाहते थे, वहां गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने के लिए पूरा आयोजन किया गया था। सड़क पर कुर्सियां बिछी थीं, इसलिए नौजवानों को रोका गया, लेकिन वो नहीं माने। झगड़ा इसी बात पर शुरू हुआ और फिर उसने देखते ही देखते भारी हिंसा का रूप ले लिया। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपने दावों को साबित करने के लिए मौके की कई तस्वीरें भी एबीपी न्यूज के सामने पेश की हैं। तस्वीरों के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर कासगंज के मुसलमानों में भी जबरदस्त जोश था। वो भी तिरंगे को शान से फहराना चाहते थे। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल नौजवान भी देशभक्ति के जोश से भरे हुए थे। तो क्या दोनों पक्षों का यही जोश और जुनून आपसी टकराव की वजह बन गया? क्या देशभक्ति के लिए ही कासगंज में दंगा हो गया? इस दंगे में मौत का शिकार बने चंदन के पिता से जब एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, अब आप ये भी सुन लीजिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हुए अपने हाथों में झंडे लेकर के जा रहे थे और तहसील रोड पर उनको कुछ बताया मुसलमान लोगों ने घेर करके कि उन्हें क्यों कह रहे हो ये बात। उनकी गाड़ी में डंडे वगैरह घुस करके फायरिंग करके मार दिया मेरा बच्चा। कब ये तय हुआ था? बच्चे ने बताया आपको अगर कि आज इस तरह का जुलूस निकलना? तो हमेशा निकलता है। 26 जनवरी को बच्चे अपने हर साल निकलते हैं, अपने मोटरसाइकिल पर उन पे जाते हैं तो निकलते हैं भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम कहते हुए। किस संगठन से जुड़े? बच्चा किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ था। मेरा बच्चा सिर्फ एक हिंदुस्तानी था। बजरंग दल से बताया जा रहा है कि वो जुड़े हुए थे। जी नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ता था बीकॉम फाइनल ईयर में के डिग्री कॉलेज से पढ़ रहा था। हम उस पिता का दर्द समझ सकते हैं जिसका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सनसनी में आगे देखिए, चंदन की हत्या के बाद किन लोगों ने हिंसा की इस आग को दी हवा। सनसनी। एक तरफ तिरंगा यात्रा, दूसरी तरफ तिरंगे को फहराने की तैयारी। एक तरफ देशभक्ति का जज्बा, दूसरी तरफ वतन का सजदा। सारा प्रोग्राम जिस तरह से ध्वजारोहण का होता है उस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने उपद्रव बचाया और हमारे तिरंगा झंडा फहराने में उन्होंने व्यवधान डाला पूरी तरीके से और यहाँ पे मारपीट करने पर उतारू हो गए। फिर क्यों फैला उन्माद? क्यों भिड़ गए भाई भाई? देशभक्ति के नाम पर दंगा। किसने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया? कासगंज दंगे की बड़ी पड़ताल। गणतंत्र दिवस के दिन यूपी के कासगंज में भड़की हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस दंगे में एक नौजवान चंदन की मौत हो चुकी है। जगह जगह आगजनी की खबरें आ रही हैं और पूरा शहर सहमा सहमा सा है।
गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा यात्रा में भड़की हिंसा ने चंदन की जिंदगी छीन ली। हत्या की यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैली और फिर कासगंज में मेल मोहब्बत से रहने वाले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों समुदाय एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। कहीं किसी की गाड़ी जली तो कहीं किसी का घर, कहीं किसी की दुकान पर हमला किया गया तो कहीं धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। अब जरा देखिए हिंसा की इस वारदात के बाद मौके पर पहुंचे इलाके के सांसद राजवीर कैसे अपने और पराई की लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। जब दंगे की लपटों से सारा शहर जल रहा हो तो सांसद महोदय की ये बातें नफरत की आग को और भी भड़का सकती हैं। दंगे में मारे गए चंदन के परिवार वाले अब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 50 लाख मुआवजे के साथ ही सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन किसी भी तरह इस दंगे की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। उसमें अभी तक जो 2 घटनाएं हुई थी उन दोनों घटनाओं में 6 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। आप लोग स्वयं देख रहे होंगे कि पुलिस बल पर्याप्त यहाँ पे लगा हुआ है। हमारे जोन से और लखनऊ से भी हमें पीएसी और आरएफ की हमें कंपनी मिल चुकी है। सभी जगह उनका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो गया है। अब हम जो खड़े होकर या घूम के लोगों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात कर रहे हैं, लोगों को ये हम बता रहे हैं कि किसी तरह की अफवाह पे ध्यान न दें। यहाँ पे हर जगह पुलिस है, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, सुचारू रूप से कर रहे हैं। और आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सभी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। जैसा मैंने बताया 6 की अरेस्ट हो गई है। फैलाई जा रही है बहुत ज़्यादा रूमर, उसके लिए आप लोग क्या करें, किस तरह से काबू करेंगे? क्योंकि दंगे जब होते हैं अफवाह का बहुत अहम रोल होता है, उसको किस तरह से रोकें? उसमें सबसे अहम रोल आपका है। जब आप अपने दर्शकों को बताइएगा कि पुलिस व्यवस्था है, सुचारू रूप से चल रही है, लोग आवागमन हो रहा है, तब आपकी बातों पे लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इसको, मेरे संदेश को अपने दर्शकों तक पहुँचाइएगा। दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला कासगंज की सड़कों पर है, लेकिन इसके बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर में कर्फ्यू है, सीमाएं भी सील कर दी गई हैं, लेकिन चंदन के अंतिम संस्कार के बाद एक बार फिर शहर में हिंसा भड़क गई है। कासगंज में भड़की हिंसा के बाद 2 और लोगों के लापता होने की खबर है। रोते बिलखते उनके घर वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन जल्द ही हालात को काबू में करने की बात कर रहा है। लेकिन नफरत की ये आग जिसमें पूरा कासगंज झुलस रहा है, वो आग कब बुझेगी ये कोई नहीं जानता है। सनसनी के लिए जावेद मंसूरी के साथ रवि कांत की रिपोर्ट। कासगंज दंगे के बाद हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप सुनी सुनाई बातों पर या किसी की अफवाह पर ध्यान न दें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी